ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो रिश्ते के सौजन्य से मैं पंडित राम कुमार सेवक आज श्री रामनवमी महोत्सव का पर्व दूसरे दिन पर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। पुनः एक बार मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे सारा विश्व में जिस जिस देश में भी सरकारी पाबंदी हैं उसके ध्यान में रखते हुए भजन कीर्तन, भगवत कथा, पाठ पठन करते रहें। हम सब यही हमारे कल्याण की तरफ हमको करने वाला, हमको बढ़ाने वाला यही एक साधन है। पुनः एक बार मैं सभी सज्जनों, माताओं, बहनों और हमारे बच्चों को मैं इस वेदी, इस मंच से अपना प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। अपने पूज्य माता श्री को चरणों में मेरा वंदन है। मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बार बार कोटिशों बार प्रणाम है। मेरे जितने भी शिक्षित गुरु हैं मैं सबको भूरी भूरी प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। और पुनः एक बार जितने भी हमारे ओकलैंड के सुनने वाले श्रोताओं हैं, आप सब तक जिस भी माध्यम से कथा पहुंच रही हो, जैसे कि रेडियो रिश्ते के माध्यम से यूट्यूब पर, साथ साथ में रेडियो प्रसारण के माध्यम से फिजी देश में भी और जगह जगह पर जहाँ भी लोग रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं इनको विशेष धन्यवाद। हमारी ओकलैंड में स्थित रेडियो तराना 1386, उनके स्टाफ मैनेजमेंट, साथ में रेडियो 990 के स्टाफ मैनेजमेंट और रेडियो हम 106.2 के स्टाफ मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए चले हम सब मन को एकाग्रचित कर लें। और कल पहली रात्रि थी, इसलिए समय में थोड़ा सा विलंब हुआ था। आज जो भी भक्तजन कल शायद हमारे बीच में नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, उनको मैं
पुनः आज दूसरी रात्रि में उनको नमस्कार करता हूं। आइए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग ने हमारे कमेंट्स भेजे हैं फेसबुक लाइव के, मैं सबको भूरी भूरी धन्यवाद करते हुए मैं आप से चाहता हूं कि आप सब जुड़े रहें, भगवान के चरणारविंद में अपना ध्यान लगाएं। हम सब देश विदेश में जितने भी हमारे भक्तजन समुदाय हैं सबको प्रणाम। आइए श्री गणपति भगवान का वंदना करेंगे। मां सरस्वती की कृपा हम सब पर रहे। अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम कर लें और श्री भगवान रामचंद्र जी जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, आइए उनके चरणों में, भगवती मां सीता के चरणों में आदर्श पुरुष, जगत के पालन भूषण करने वाला श्री भरत महाराज को और वैराग्य रूप में हम सबको एक आदर्श जीवन जीने के लिए, भाई के प्रति सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए, और जिनके नाम लेने से हमारे शत्रु का विनाश हो जाता है, श्री भगवान के छोटे भ्राता शत्रुघ्न महाराज को भी नमस्कार करेंगे और श्री मारुति नंद हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम कर लेते हैं। सब आइए निवेदन करें, हमारे साथ में जुड़ें और सब हम करबद्ध होकर के प्रार्थना करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं श्रवण शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहे हरहूं कलेश विकार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय,
श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। सब संतों की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुकार करें सब अपने अंतःकरण से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, श्री बाल गोपाल घनश्याम मुरली वाले कन्हैया, उनको भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। तू आजा कहाँ है मेरे राम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझे को पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे राम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में मैं जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में मैं जल रहा हूँ। मैं कांटों को लेकर दिल पे चल रहा हूँ, मैं कांटों को लेकर दिल पे चल रहा हूँ। टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे राम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है। हे श्याम, हे राम, जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, जब जब भी पृथ्वी पर अत्याचार होती हैं, जब जब भी धर्म मिटने लगता है, जब जब अधर्मियों की संख्या बढ़ने लगती है, हे परमात्मन, आपने तो ही अर्जुन से कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है, अत्याचारी बहुत बढ़ जाती हैं, साधियों और गैयों पर, संतों पर अत्याचार होता है, तब मैं विभिन्न अवतार धारण करता हूं, पृथ्वी पर आकर के इन अधर्मियों का विनाश करके, धर्म की स्थापना करके मैं पुनः अपने स्वधाम को लौट जाता हूं, अपने धाम को वापस चले जाता हूं। बालकांड में भगवती प्रारंभ आदि शक्ति जगदम्बा माता पार्वती ने भूतनाथ भगवान श्री भोलेनाथ जी से पूछा कि प्रभु के इस पृथ्वी पर आने का कौन सा कारण है प्रभु। तो प्रभु ने बहुत सारे कारण तो बताए हैं जिनको बाद में सुनेंगे, लेकिन इस चौपाई में भगवान भूत भावन शंकर जी ने, त्रिलोकपति पशुपतिनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि हरे सज्जन पीरा, कृपा निधि हरे सज्जन पीरा। कृपा निधि संतों का, गौओं का रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होते हैं। तो राम जन्म के बहुत सारे कारण हैं। प्यारे श्रोताओं, दर्शक गणों, दूर निकट, देश विदेश में, अपने घरों में, अपनी स्क्रीन के पास में बैठे हैं, अपने फोन के स्क्रीन पर बैठे हैं, आप श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल का प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी ने बहुत तरीके से हम सबको बताएं कि रामचरितमानस, ये जो महान ग्रंथ सामने हमारे विद्यमान है, कल हम ने आपको बताया कि कितने महीने लग जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। साधु संत महात्मा, पुरोहित जन, ब्राह्मण जन, विद्वान जन, पंडित जन, रामायण कथाकारक, प्रवक्ता लोग इस पर टिप्पणी करते रहते हैं, इस पर सत्संग करते रहते हैं अपने अपने मति के अनुसार। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बहुत स्पष्ट में कह दिया था, श्रद्धा सम बल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहा मानस अगमयति,
जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, उनको तज देना चाहिए। जिनको राम जी अच्छे नहीं लगते हैं उनको तो तज देना चाहिए, उनसे बहुत दूर हो जाना चाहिए। तो किसी ने पूछा महात्माओं से, किसी ने इस काम को किया है? तो हमारे संत महात्मा ने इस पर बहुत सुंदर विचार प्रदर्शन किए हम सबके लिए। तजो पिता प्रहलाद, हाँ, अपने पिता को शिरोमणि भक्त प्रहलाद ने तज दिया क्योंकि उन्हें राम नाम अच्छे नहीं लगते थे। वो स्वयं को भगवान मानते थे, हरणाकर्षण। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, अपने भाई को भक्त विभीषण राज ने भी तज दिया क्योंकि वो भी राम नाम से जलन करता था। राम नाम को सुनते उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता था। ऐसे रावण जैसे भाई को भी तज दिया उनके भ्राता विभीषण ने। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महातारी। भरत जी ने तो अपने माता जी को भी तज दिया। ये बात अलग है कि राम जी के कहने पर ही माता कैकेयी ने ऐसे महाकष्ट कृत्य को किया था जिसको करने के लिए वो जानती थी कि उन्हें बहुत सारे पीड़े, बहुत सारे गालियां सुनने पड़ेगी। यहां तक तो मैंने सुना है संतों की मुखारबंद से कि आज कोई संसार में दूसरा कैकेयी नहीं पैदा हुआ। संसार में कोई भी मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। भरत ने ऐसी मां को तज दिया जिन्हें राम से प्रीत नहीं। संत महात्मा कहते हैं ना कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बाहर हम दो अपने जूते को उतारते हैं, अपने दो चप्पल बूट जो भी पहनते हैं उसको बाहर रखते हैं। एक बुद्धि का प्रतीक और दूसरा अहंकार का प्रतीक। बुद्धि और अहंकार से राम कथा नहीं पकड़ी जा सकती है। कल के प्रकरण में आप लोगों ने सुना, पहला तो श्रद्धा होना चाहिए, दूसरा हम सत्संग में जाएं। आज तो सत्संग में आप आ ही नहीं सकते हैं, कहीं इकट्ठा हो ही नहीं सकते हम लोग। फिर भी आज देखें हमारे विज्ञान की इस सुंदर आविष्कार को कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ लड़ाई, लेकिन देखने वाले संजय हस्तिनापुर में बैठ करके सभी दृश्य को देखा और सभी बातों को उन्होंने सुना। उस समय हमारी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैमसंग 10 प्लस नोट नहीं थी, दूरदर्शन नहीं थी, टेलीविजन नहीं थी। उस समय हमारे ऋषियों की शक्ति थी।
वेदव्यास मुनि महाराज ने अपने तपोबल से संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी कि हे संजय, तू यहां हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो हो रहा है उसको सुनेगा और देखेगा भी, और तब अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को सब सुनवाएगा, बताएगा उनको। लेकिन आज दुनिया विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे निकल चुकी है। ज्ञान और विज्ञान नाम का एक अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग नाम अध्याय जो श्रीमद् भागवत गीता में है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने इस आविष्कारों के विषय में लिखा है, और विज्ञान सहित भी ये धर्म जो हैं वो पकड़े जाते हैं। तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साइंस, तो हमारे जो भी विद्या हमने पढ़ी है, विद्या सभी को पढ़ना है। विद्या पढ़ने से हमारा पात्र ठीक होता है। कल भी इस पर थोड़ा सा मैंने रोशनी डाली। भगवान भी तो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को क्या जरूरत थी विद्या पढ़ने के लिए? लेकिन द्वापर युग में कृष्ण बन करके जब आए तो सांदीपन मुनि महाराज के आश्रम पर 64 दिन में 64 कला की विद्या श्री गोविंद जी महाराज ने सीखा भगवान। और श्री भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ के यहां उन्होंने भी विद्या सीखी। प्रातः काल उठ करके रघुनाथा, मात पितु गुरु ना यऊ माथा, और गुरु गरह गय हो पढ़न रघुराई। विद्या पढ़ने के लिए गए थे, सब प्रकार की विद्या उन्होंने सीखी। यहां तक तो मैं अन्य भी पुराणों में इनकी बात सुनी है। मैं, क्योंकि रामायण श्री तो हमारे 12 है ना, और इन 12 रामायण को सब तो नहीं पढ़ चाहते हैं। हम फीजी वालों ज्यादा करके श्री रामचरितमानस में अपना मत्था टेकते हैं, लेकिन बहुत सारे रामायण है। वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में है, आनंद रामायण है, बहुत सारे रामायण है, और इन रामायण में कहीं ना कहीं इनका वर्णन जरूर हुआ कि राम जी भी तो एक शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे पुजारी थे, अच्छे कलाकार थे। वो भी बहुत अच्छे गाते बजाते थे, लेकिन राम जी मर्यादा के पुरुषोत्तम माने गए हैं, इसलिए उन्होंने मुरली नहीं बजाई है। उन्होंने संगीत शायद प्रदर्शन नहीं, अगर कहीं करीबी होगी तो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने उनको वो जो शिष्य दिया है, जो टाइटल दिया है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, इस कारण से वह शायद उनमें उतनी रोशनी नहीं डाली। लेकिन सब विद्याओं में से हमारे संगीत की विद्या भी तो है। सब वेदों में मैं साम वेद हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से। और साम वेद क्या करता है? हमारे जितने भी पाठ पठन होते हैं, जो हमारे ये राग रागनियों का जो परिचय है ना, वो हमारे साम वेद में मिलता है। नृत्य कला जो है वो हमारे साम वेद में मिलता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी विद्या पढ़े, और विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। विद्या पढ़ने से हमारा पात्र जो है, हमारी कैरेक्टर जो है वो ठीक होती है, वो साधारण हो जाती है, वो सात्विक हो जाती है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। हमारी पात्रता में बहुत विनम्रता आ जाती है, और जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हम धर्म मार्ग पर निकलते हैं, और जब हम धर्म मार्ग पर चलते हैं तो श्रोताओं हम पुण्य करते हैं। हम अपने इस शरीर को पा करके जिस लक्ष्य से हम इस पृथ्वी पर आते हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं कि हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म मार्ग पर सदैव चलने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए
विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रता मावत धर्म अपनौति धनात धर्म तथम सुख। सदैव सुखी रहने वाला मनुष्य विद्या पढ़ेगा, और विद्या ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान और यह विज्ञान दोनों के माध्यम से आज देखें कितना प्रगति कर चुकी है हमारा साइंस, हमारे विज्ञान की। आज हम सब अपने अपने घरों में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो श्रद्धा, सत्संग और परमात्मा में प्रेम रखना, परमात्मा में ये भाव देखना कि सभी में। बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, संत जन कहते हैं कि मंदिर में जो ये हम जाते हैं तो दो हमारे जूते उतर जाते हैं, एक होता है बुद्धि का और एक होता है हमारे अहंकार का। ये दो चीज लेकर के अंदर जब जाते हैं ना, तो हम कभी श्री राम कथा को नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हम यहां बिल्कुल आए तो खाली आए, अन्यथा पहले से अगर हमारी पात्र भरा होती है ना, जलन, देश, ईर्षा, क्रोध आदि से जब हम भरे होते हैं, अहंकार से जब हम भरे होते हैं, तो परमात्मा कहता है फिर तुम्हें दे क्या, क्योंकि आप तो पहले से भरे हुए हैं, इसलिए पहले हमें खाली होना पड़ेगा। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखता हूं। मैं बार बार कथाओं में मैंने सुना है, मैंने पुनः एक बार, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारे गुरुओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत सालों से हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज से मैं दीक्षित 1994 में हुआ, तब से उनका कथन सुनता हूं मैं। कहीं उनके भी कथन में कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो रखने योग हैं, जो सुनने योग है, जिस पर चलने के लिए मैं बहुत बहुत ही प्रसन्न रहता हूं। ऐसे हमारे बहुत गुरु तुल्य हुए हैं जो बहुत मुझे सिखाए हैं, बहुत बताए हैं, जिनको सुन सुन करके हम बहुत कुछ सीखे। संत श्री मुरारी बाबू का मैं अक्सर कथन पहले सुना करता था, तो उसने भी इसका बहुत सुंदर अभिप्राय दिया है हम सबको कि वाराणसी क्षेत्र में एक नगर सेठ, बहुत धनवान, और वहां पर पहुंचे गौतम बुद्ध जी भगवान अपने शिष्य वृंदों के साथ में। नगर सेठ को पता लगा, मेयर को पता लगा कि हमारे यहां भगवान श्री गौतम बुद्ध जी पधारे हैं, तो उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। पहले से ही उन्होंने दूध पाक न खीर को पका रखा था बड़ी मात्रा में। भगवान जी आएंगे, उनको भोग लगाएंगे, और पंक्ति में बैठ गए, पंगत में बैठ गए। तो सर्वप्रथम नगर सेठ ने भगवान गौतम बुद्ध के पास दूध पाक ले गए। भगवान बुद्ध ने अपना कमंडल को आगे बढ़ाया, उसमें खीर डालने के लिए। तो नगर सेठ ने कहा कि भगवान, आपके कमंडल में कुछ कीचड़ भरा है, मुझे दे दो, मैं इसको साफ कर ले आता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठहरे सेठ साहब, ये मेरा कमंडल है, मैं स्वयं इसको साफ कर लेता हूं। और जहां भी नल हुआ हो, जहां भी पानी व्यवस्था थी, वहां गए गौतम भगवान जी, बुद्ध जी, और अपने कमंडल को साफ किया। कमंडल साफ करने के बाद में फिर पंगत में आ गए, फिर पंक्ति में बैठ गए, और तब कहा अब मुझे दो ना, अब मेरा कमंडल साफ हो गया। मैसेज क्या है, संदेश क्या है इस कथा के पीछे? गौतम बुद्ध ने हमारे नगर सेठ को और हम सबको क्या बतानी चाहिए? संत जनों, माताएं, बहनों, बच्चों, प्यारे श्रोताओं,
हम शरीर जो है मेरा ना, आपका यही हमारी कमंडल है। इसमें अगर कीचड़ पहले से भरे हो तो इसको कोई दूसरा नहीं साफ कर पाएगा। अगर साफ करने की किसी में क्षमता है तो वो स्वयं हम ही है। इसलिए हम सबको अपना कमंडल स्वयं साफ करना होता है। कथा कुछ आगे गई है कि जैसे नगर सेठ ने घूत पाक दी, घिर दी और वहीं खड़े रहे और कहा भगवान आशीर्वाद दो ना। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि कितना आशीर्वाद दूं आपको, जितना आपने दूध पाक डाला है उतना? बोले नहीं, दूध पाक तो। गौतम भगवान ने कहा देख, आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद कभी नहीं मांगे जाते। आशीर्वाद तो अनंत काल से बरसती है, जैसे बारिश होती है ना। जब बारिश होती तो हम अपने बर्तन को सीधा कर देते हैं, और जिनके बर्तन उल्टे पड़े होते हैं तो उनमें तो जल भरी नहीं होती है, लेकिन जिनके बर्तन सीधे होते हैं ना, उनमें जल भर जाता है। फिर बाद में हम इंद्र को कोसे कि भाई आपने हमारी पात्र को भरा नहीं, तो इंद्र कहेगा कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपने तो अपना पात्र उल्टा ही रखा था, मैं तो बरसा था सभी के लिए, लेकिन आपकी कमंडल उल्टा रह गई, आपकी घट उल्टी रह गई, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए आशीर्वाद अनंत काल से बरसते हैं, लेकिन हम पात्र अपना ठीक कर ले तो आशीर्वाद को हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं हमारे पात्र में आकर के गिर जाएंगे। यह खाली शरीर को, एक घट को, कमंडल को लेकर के हम सत्संग में जाएं तो तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जो है, इतने बड़े ग्रंथ में इतना सारा भर दिया ना कि एक एक चौपाई पर थोड़ा थोड़ा रुक करके अगर हम विचार भी करने लगे तो मैं तो कहूं कि इसका तो था नहीं। लिखते हैं हमारे बाबा जी, एक चौपाई आती है बाद में चल करके, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहूँ सुने हूँ बहुविधि सब संता। ये कथा अनंत है, हरि अनंत है तो हरि की कथा तो अनंत होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुने हूँ बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी को ये रामचरितमानस सुख दे गई, इसलिए उसने कहा स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। अपने स्वयं के सुख के लिए, अपने स्वयं के शांति के लिए इस कथा को मैंने लिखी। स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधु मति मंजुल गात नोते।
स्वांत सुख के लिए हम बोलेंगे और स्वांत सुख के लिए आप सुनेंगे। और इस राम कथा जो भी जहाँ जहाँ भी आयोजन करते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे भक्त इस कथा में जाते हैं, सबका ही बड़ा सुंदर भाग्य मिलता है उन सबको। एक महात्मा जी के पास में एक व्यक्ति गया और पूछा कि हे बाबा जी आप बताइए ना, आप कितना कथा करते हो? उसने कहा बस जब जब भी जहाँ जहाँ भी मुझे पुकार होती है मैं वहीं चल देता हूँ और मैं बस कथा ही करता हूँ। मेरा कथा करने का आनंद कुछ और है, मुझे सुख मिलता है कथा सुनने और सुनाने के लिए। तो बाबा जी से पूछा कि इस सभा में बैठे किस किस को सुधारोगे बाबा जी, आप कितने सुधरेंगे तेरी कथा को सुन करके? बहुत सारे बिगड़े हुए हैं। तो बाबा जी ने बड़ा गर्भित जवाब दिया उस व्यक्ति को, कहा कि हे भैया जी, बेटे बताओ ना, आपको किसने कह दिया कि मैं लोगों को सुधार करने के लिए कथा करने लिए बैठा? तो बोले फिर क्यों कथा करते हो महाराज? उसने बड़ा गर्भित जवाब दिया। उसने कहा भैया मैं तो कथा करता हूं ना कि मैं स्वयं न बिगड़ जाऊं, मैं स्वयं न बिगड़ जाऊं, इस कारण से मैं कथा करता हूं। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को रामचरितमानस नाम से संबोधित किया। मानस क्यों बोला इसका? श्री भगवान रामचंद्र जी का ये चरित्र जो ना, सर्वप्रथम तो कैलाश के शिखर पर बैठे श्री भगवान शंभुनाथ ने इसकी रचना करी। रची महेश निज मानस राखा। शंभुनाथ भगवान ने श्री रामचरितमानस को 100 करोड़ श्लोक में पहले ही लिख दिया था और अपने मन में इनको रख लिया। और जब समय ठीक हुआ तो इसको उन्होंने फिर मैया पार्वती को सुना। एक मानसरोवर नाम का सुंदर तालाब है जो हिमालय के गोद में है, पर ये रामचरितमानस और वो मानसरोवर दोनों में फर्क है भक्तों। यदि हमारे पास पैसा है तो हम उस मानसरोवर तक पहुंच जाएंगे, और कभी कभी तो यही है ना कि पैसा भी होती है लेकिन हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं होती है तो हम नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। वहां जाने के लिए ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत गिर जाती हैं, तो हार्ट पेशेंट आदि जो होते हैं ना, उनको जाने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी भैया। इसलिए इस हिमालय वाली मानसरोवर में हम जा सकेंगे जब हमारी तंदुरुस्ती ठीक होगी और जब हमारे पास आमदनी ठीक होगी तो। लेकिन ये मानसरोवर जो है, इसके लिए बाबा ने क्या लिखा है? बाबा ने लिखा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ध्यान दे इस पर। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत साधर सुमन कलेशा। ये सभी दिन उपलब्ध है। ये मानसरोवर में तैरने के लिए हमें न पैसे की जरूरत होती है, और इस मानसरोवर में जाने के लिए हमारी तंदुरुस्ती शायद ठीक भी ना हो तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इस मानसरोवर में पहुंच सकते हैं। याद करो उस चौपाई को।
पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंभुनाथ भगवान ने कहा, देवी आपने जो पूछा है बड़ी बहुत सुंदर बात पूछी। आशु पात्र हो गए हैं शंकर भगवान कि आपने जो पूछा बहुत अद्भुत पूछा है। कथा जो प्रसंग आपने पूछा है ना, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा जो सारे भारत में बहती है, सारे भारत को तृप्त करती है, सारे भारत को शुद्ध करती है, ऐसा ये कथा जो ना ये वक्ता के मुख से निकलता है और श्रोताओं के श्रवण शक्ति में चला जाता है, श्रोताओं के कान में प्रवेश करता है, उनको आनंद देती है। इसलिए सब दिन सुलभ है यह, और सब दिन और सब देश में सुलभ है यह। आप कहाँ कहाँ बैठे हो अभी? कल मैंने बताया आपको, मेरे सुनने वाले कनाडा से कल मुझे साधुवाद दिया, मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से भी साधुवाद मिले, साथ साथ में मेलबर्न सिडनी के कई लोग, ब्रिस्बेन के लोग, फिजी के कई लोग कह रहे हैं कि मेरी भांजी है वहां, अंजनी। हाँ बेटा, बहुत बहुत प्रसन्न हुए मैम, आपने जो प्रश्न पूछा उनका उत्तर मैं दूंगा जरूर आपको। कि आप कहें कि फिजी वाले सब जुड़े हुए हैं, तो आज रेडियो रिश्ते के फेसबुक अकाउंट से ही प्रसारण हो रहा है, तो जितने भी रेडियो रिश्ते के फेसबुक से जुड़े हैं सबको ये कथा सुनाई दे रही होगी। तो यह सुंदर बात है, आप सब बैठकर सुन रहे हैं। तो देखे सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबके देश में इसको सुनने के लिए बस सेवत सादर सुमन कलेश, अपने कलेश को दूर करने की बात सुंदर जड़ी बूटी है रामचरितमानस। मंजन फल देख्यो तत्काला, काग हुई पिका मर बकहू मराला। काग भुजुंडी महाराज के ऊपर संबोधित है यह। कोई आचर्य ना करें इसको सुन करके। बाबा जी लिखते हैं, काग भुजुंडी महाराज वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकुर चोर, लेकिन उल्टा नाम जप करके ब्रह्म जैसा बन जाता है। यहां तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में जब जन्म लेते हैं, जब अवतार लेते हैं, तो अपने इन पैरों से चल करके वाल्मीकि मुनि महाराज के आश्रम पहुंचे। ये कथा है हमारी। तो बाबा जी लिखते हैं गोसाई तुलसीदास जी कि वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहे निज होनी। जल थर थल थर नभ चार नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे जल में रहने वाले हो, जल निधि रघुपति दूत विचारी, भयहु श्रम मैना। देखिए ना, जल में रहने वाले भी भगवान का तपस्या करते हैं, और थल का मतलब पृथ्वी पर जितने भी हम मनुष्य लोग हैं ना, जितने भी आए हैं सब भगवान का तपस्या करने, भगवान का भजन करने के लिए। और नवचर मतलब आकाश में जो देवता आदि हैं, जो उड़ते हैं पक्षी आदि, सभी भगवान का भजन करने में योग्य है। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जो चल सकते हैं और जो ना भी चल सकते हैं वो भी भगवान का भजन कर लेते हैं। देखे ना, काग भुजुंडी महाराज की बात आती है, काग होई पिक बगल मराला।
वो तो ब्राह्मण थे। उत्तरकांड में इनका बड़ा सुंदर प्रसिद्ध कथा आती है, जो रुद्राष्टकम नाम से इनके गुरुदेव जी ने भगवान को प्रसन्न किया है, तब इसको वरदान मिला था। ब्राह्मण शरीर पाते ही इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अंत में जब गरुड़ जी महाराज उनके पास पहुंचते हैं नीलगिरी पर्वत पर, तो पूछा कि हे मुसुंडी महाराज, आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला था, आपने ब्राह्मण शरीर क्यों नहीं रखा? कहा मुसुंडी महाराज ने बड़ा तरवेत जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, यही तन राम, यही तन राम भगति वर जामी। हे पक्षीराज, आप तो स्वयं विष्णु भगवान के वाहन हो, फिर भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। यही तन राम भगति वर जामी, ताको ये अति प्रिय मोह स्वामी। बड़ा प्रिय है शरीर मेरे लिए, क्यों? क्योंकि इसी शरीर से मैंने राम भक्ति को प्राप्त करी है। आपको कथा पहले भी सुनाए होंगे, किसी ने आप पढ़े भी होंगे। उसमें अयोध्या कांड में भगवान, क्षमा करना, बालकांड में भगवान जब छोटे बालक के रूप में लीला करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो ये कागभुजंडी महाराज जी उनके साथ में 5 वर्षों तक अयोध्यापुरी में बड़ा आनंद लेता है। ये ब्रह्म है, इस कारण से जानने के लिए प्रभु के साथ में खेलते। और एक दिन प्रभु ने लीला करी, अपने मुख को खोला और कागभुजंडी जी महाराज सीधे हल गए भगवान के और वहीं खो गए। कितने ब्रह्मांड देखे उसने, चकित हो गया। उन्हें पता लगा यही तो तात्पर ब्रह्म है। कल मैंने बात किया था, जो रामायण हमारे सामने विद्यमान है ना, पहले तो हम इसको मान लें कि ये तात्पर ब्रह्म ही है, क्योंकि ये रामायण है। जहां राम जी रहते हैं वो रामायण है, राम जी का घर है। और तात्पर ये भी ब्रह्म है, क्योंकि ये शब्दमयी रूप है श्री भगवान रामचंद्र जी का। और कागभुजंडी महाराज जी, यही तन राम भगति बुर जामी, तातो ये अति प्रिय मोहे स्वामी। बहुत प्रिय है, क्योंकि एक बात और पूछा उसने, मानसरोवर में जाकर के मनुष्य जब मतलब स्नान करते हैं ना, तो क्या मिलेगा? तन की शुद्धि मिलेगी, तन साफ हो जाएगा। क्या हमारा मन साफ हो सकता है? हमारे अंदर के विकारें साफ हो सकती हैं? यही प्रश्न था। तो बड़ी सुंदर आजकल के हमारे विनोद करने वाले वक्ता लोग कहते हैं ना, भाई ये शैम्पू तैयार हुई है, अलग अलग डब है, क्या क्या है, बहुत सारे शैम्पू हैं। ये सब हमारे शरीर की स्वच्छता लाती है, लेकिन अंदर का मैल साफ करने वाले कोई शैम्पू नहीं बना है। अगर वो शैम्पू चाहिए ना, तो आपको श्री रामचरितमानस के पास में आना पड़ेगा, इस मानसरोवर के पास में आना पड़ेगा। क्यों? राम भगति जल बिनु खगराई, हे गरुड़, राम भक्ति एक ऐसा साबुन है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिटर्जेंट है, एक ऐसी साधन है जिससे हमारे अंदर की हर एक मैल धुल जाती है। राम भक्ति प्राप्त कर ले, राम जी के शरण में चले जाएं। राम भक्ति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु के जाई, अभियंतर मल कबहु की जाई। बड़ा दर्भित सुंदर प्रसंग
अलग अलग कांडों में 7 कांड है श्री रामचरितमानस के, अलग अलग कांडों में इन कथाओं का वर्णन करी गई है। आज एक छंद की जो श्रीमद श्री रामचरितमानस की ये आखिरी कांड में आपको मिलने वाला है, उत्तरकांड में, और इस जो अंतिम छंद है इसमें लिखा है बड़ा प्यार से। क्या लिखा इसको हमारे साथ में आप गाएंगे, और आज कथा को यहीं पर हम पुनः विराम करेंगे। 1 घंटा जैसे मैंने पहले कहा कि एक एक चौपाई पर बीत जाती है। गुरुओं की कृपा से परम देव गुरुदेव जी हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताश्री पंडित हरदेव सिंह, उनके सुनते सुनते मैंने बहुत चौपाइयाँ पहले से ही सीख लिया था जब मैं 5-6 वर्ष का था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जहाँ पर संस्कृति सभ्यता का बहाव होता है ना, वहाँ बच्चे खुद सीख लेते हैं, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं अपने पिताश्री जो आज स्वर्गवासी हुए हैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रथम गुरु थे श्री रामचरितमानस का। मैं अपने संस्कृत के गुरु, जो मैं संस्कृत सीखना शुरू किया तो मैं अपने पूज्य आचार्य श्री पंडित तिवारी जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा अभी, क्योंकि उनके सिखाए हुए संस्कृत का शुरुआत जो मैंने कही 1-2 साल उनके साथ में, फिर बाद में चल मैं भारतवर्ष में इस व्याकरण को सीखा है, संस्कृत व्याकरण को सीखा हूँ। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे विद्वान को, ऐसे विद्वत लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे पूज्य वर गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज को तो मैं बहुत बहुत कोटिशो धन्यवाद करता हूँ, चरणों प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे भी सतमार्ग दिखाया है और मैं सदमार्ग को अपना करके अपने जीवन को बदल लिया हूँ, अपने जीवन को सुधार लिया हूँ, कई विकारों को दूर कर लिया हूँ। और इसको मैं अपने सर्वधारण करते हुए आज मैं आपको अंतिम जो छंद है आज की प्रसंग का वो सुनवाई दे रहा हूँ। पुनः एक बार मैं रेडियो रिश्ते के श्री हमारे शिवम जी, डायरेक्टर ऑफ रेडियो रिश्ते, और समस्त उनके मैनेजमेंट टीम, उनके स्टाफ और जितने भी उनके श्रोता हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने मीडिया पार्टनर्स यहाँ न्यूजीलैंड आदि हैं, सभी देशों में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खास धन्यवाद हमारे श्री विनोद रानीगा जी को, जो हमारे प्रसारण को अपने ही फेसबुक के माध्यम से भी वह लाइव करते हैं। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर कहे सुने जे गाय हो। जो भी इस रघुवंश भूषण चरित्र को गाया है, सुना है और कहा है। बाबा लिखते हैं रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर कहे सुने जे गाय हो। उनको क्या मिलेगा? कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम, राम धाम सिधाय हो। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर। पुनः ओकलैंड न्यूजीलैंड 27 बैलेंस एवेन्यू पापा टोई में श्री रामचरितमानस की दूसरे दिन की कथा को हम विराम करते हैं। मैं अपने बेटे राजीव कुमार कैमरामैन को पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना सहयोग दे रहे हैं मुझे, और अपने परिवार को भी मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आइए जितने श्रोता हैं हमारे सबको मैं भूरी भूरी प्रणाम करते हुए आइए क्षमा प्राप्ति करें जो शायद भूल रह गई हुई आज की कथा में। आप देख रहे हैं पीछे हमारे दिया जल रहा है, मैंने प्रसाद चढ़ाई है, सब कुछ पहले से होकर दे दें क्योंकि समय हमारी नष्ट ना हो। कल एक भाई श्री ने मुझे कहा फेसबुक के माध्यम से कि भाई श्री पंडित जी आप थोड़ा सा मंत्र कम करें ताकि कथा लंबा हो। तो मैं भाई श्री आपका आज्ञा को अपने सर्वधारण किया है। मैं आज मंत्र बहुत कम बोले हैं और कथा कुछ ज़्यादा ही बोली है। आइए सब बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवम् आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजाय चैव न जनामि क्षमस्य परमेश्वरम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमातदस्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहे। कायान वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणायति समर्पयामि, श्रीनारायणायति समर्पयामि, श्रीनारायणायति समर्पयामि। ओमस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी सुनने वालों को प्रणाम, धन्यवाद। जय सिया राम। कल शाम न्यूजीलैंड टाइम 7:30 बजे फिर आपसे मिलते हैं। राम कुमार सेवक जी को आज्ञा करिएगा। धन्यवाद।